हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि खगोलकी का क्लास चल रहा है और खगोलकी के वीडियो में हमने 6 वीडियो पहले बना दिया है। आज सातवां उसका वीडियो बनने जा रहा है। कल के पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कर्क रेखा पे विश्व के कौन कौन से देश स्थित हैं। तो कल वाले वीडियो में बता दिया गया, सॉरी, विषुवत रेखा पर विश्व के कौन कौन से देश हैं। आज कर्क रेखा और मकर रेखा के देशों में बताया जाएगा। देखिए, ये कंसेप्ट का वीडियो नहीं, अभी भी बता दे रहा हूँ। ये वो वीडियो बन रहा है जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि ध्यान न देने पे गलत हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, आप लोग को बहुत फायदा मिलने वाला है। अब आते हम लोग जो है, कर्क रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आप लोग एक निगाह रख लीजिए, इसको रिवीजन करने में भी फायदा होगा। जैसे 3 महाद्वीप की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में। तो तीनों का अलग अलग चार्ट बना हुआ है। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप जो है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। दूसरा कौन है? बहामास हो गया, बहामास हो गया, और तीसरा मैक्सिको। तो क्या क्या हुआ? हवाई द्वीप, बहामास और मैक्सिको। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में देखिए कौन कौन से हैं देश है। वेस्टर्न सहारा हो गया, दिमाग में इसको बैठा लीजिए, प्रश्न आते हैं गलत हो जाता है। वेस्टर्न सहारा, मारितानिया या मारिटानिया कहते हैं, मारितानिया। तीसरा कौन सा हो गया? अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया भी पूछा जाता है। चौथा क्या हुआ? लीबिया। पांचवा क्या हुआ? मिस्र। और छठा माली। और सातवां नाइजर। और आठवां चाड। ये इतने अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं जो कर्क रेखा के आसपास हैं, कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद आते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से हैं? भारत हो गया, म्यांमार हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया और ताइवान हो गया। तो भारत म्यांमार तो हो ही गया। खाड़ी के देशों में देखिए, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया और संयुक्त अरब अमीरात हो गया। इसके बाद क्या हुआ? बांग्लादेश, चीन और ताइवान। ये एशिया महाद्वीप है जो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। अब आते हम लोग मकर रेखा की बात करते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है। उसके बाद आते मकर रेखा, तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ओशनिया में 3 जगहों से मकर रेखा गुजरती है। देखिए, आइए हम लोग दक्षिण अमेरिका में देखते हैं कौन कौन से देश हैं। दक्षिणी अमेरिका में देखिए, चिली हो गया, दूसरा क्या हो गया? अर्जेंटीना हो गया, तीसरा पराग्वे, चौथा ब्राजील। 4 देश हैं दक्षिण अमेरिका के, दिमाग में बैठा लें आप लोग। चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, ब्राजील हो गया। उसके बाद क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। तो अफ्रीका में जैसे देखिए, नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया और मेडागास्कर हो गया। तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 अफ्रीका के 5 देशों से जो है मकर रेखा गुजरी है। फिर ओशनिया में आके बात करते हैं हम लोग। टोंगा हो गया, टोंगा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच पॉलिनेशिया। फ्रेंच पॉलिनेशिया हो गया, टोंगा हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये फ्रेंच पॉलिनेशिया किसके अधिकार में है? फ्रांस के अधिकार में है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी के भौगोलिक भूगर्भिक इतिहास के विषय में थोड़ी थोड़ी बहुत जानकारी रख लें, चूंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो पृथ्वी की सबसे पहले इसमें बताना ये जरूरी है कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के विषय में सर्वप्रथम शोधकार जो है, वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे या फ्रांसीसी विद्वान थे। उनका नाम था बफन, फ्रांसीसी विद्वान बफन। ये फ्रांसीसी थे और उनका नाम था बफन। इन्होंने सर्वप्रथम शोधकार स्टार्ट किया था।
पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में। तो इन्होंने पृथ्वी को कई खंडों में बांटा। हम इसमें सारे खंडों के विषय में आपको जानकारी नहीं देंगे, केवल उतनी ही जानकारी देगी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पे ये जान लीजिए कि पृथ्वी का जब विभाजन, भूगर्भीय इतिहास का विभाजन होता है, तो सबसे पहले उसको ईऑन में बांटा जाता है। ईऑन में बांटा जाता है। ये सबसे बड़ा कालखंड है। ईऑन को फिर किस में बांटा जाता है? महाकल्पों में बांटा जाता है। किसमें? महाकल्प में बांटा जाता है। इसके बाद महाकल्प को जो है कई कल्पों में बांटा जाता है। ईऑन को कई महाकल्पों में बांटा जाता है, महाकल्प को कल्पों में बांटा जाता है, और कल्पों को क्या किया जाता है? युगों में बांटा जाता है। युगों में बांटा जाता है, और युगों को काल में बांटा जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के विषय में इतने खंडों में बांटा जाता है। लेकिन क्वेश्चन, चूंकि हमने आपसे पहले ही बताया था कि पूरा डिटेल में खगोल की नहीं बताया जा रहा है, केवल वहीं से बताया जहां से क्वेश्चन हिट होते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है। तो इस मोटी मोटी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दिया। अब आते हम लोग कैम्ब्रियन कल्प में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सर्वप्रथम जो है सागरों में बिना रीढ़ वाले जीवों का उद्भव स्टार्ट हो गया था। किस में हुआ था? कैम्ब्रियन कल्प में हुआ था। कैम्ब्रियन कल्प में सागरों में बिना रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हो गया था। फिर उसके बाद हमारा आता आर्डोविशियन कल्प। आर्डोविशियन कल्प, ये आर्डोविशियन कल्प है। इसमें क्या खास बात थी? पर्वत निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। सागरों में ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय हो गई थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर आता हमारा सिल्यूरियन कल्प। सिल्यूरियन कल्प में कौन कौन सी खास बातें हैं? जैसे बिना पत्ते वाली वनस्पतियों का स्थल पर विकास हो गया था। मतलब स्थल पर जो वनस्पतियों का विकास हो गया था वो बिना पत्ते वाली वनस्पतियां थी। उसके बाद क्या था? प्रवालों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार हो गया था। प्रवाल ये समुद्री जीव होते हैं। हाँ, ये ज्यादातर जो है जहाँ आप विषुवत रेखा कर्क रेखा के आसपास जो है जहाँ समुद्रों में गर्मी होती है, वो ये मूंगा एक प्रकार से होता है। समुद्री जीव होते हैं, जब वो खत्म हो जाते तो उनके खोल का जो है एक प्रवाल बनने लगता है। तो प्रवालों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार स्टार्ट हो गया था। कब? किसमें? सिल्यूरियन काल में। ये सब देखिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वही चीजें बताई जा रही जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर आता है डिवोडियन कल्प। डिवोडियन कल्प में क्या खास बात थी? पर्वत निर्माण क्रिया तथा ज्वालामुखी क्रिया जो है अत्यधिक सक्रिय हो गई थी। इसके बाद विभिन्न प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति भी इसी समय हुई थी। किसमें? डिवोडियन काल में विभिन्न प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति भी हुई थी। इसीलिए इस काल को, डिवोडियन काल को, मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन में पूछ लेगा कि मत्स्य युग के नाम से किस कल्प को जाना जाता है, तो किसको है? डिवोडियन दे देगा, सिल्यूरियन दे देगा, कैम्ब्रियन और आर्डोविशियन। तो मत्स्य युग से संबंधित बात आएगी तो क्या मारेंगे? डिवोडियन कल्प मारेंगे। इसके बाद हम लोग जो है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में कार्बोनी फेरस कल्प के विषय में चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्प है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या हुआ? पेंजिया पेंथालसा का निर्माण हुआ। कार्बोनी फेरस कल्प में पेंजिया और पेंथालसा का निर्माण होता है। पेंजिया में क्या होता है? समस्त स्थल भाग जो है, जब पेंजिया बनता है तो एक तरफ क्या होता है कि पृथ्वी के जितना स्थल भाग है एक तरफ हो जाता है और जलीय भाग दूसरी तरफ हो जाता है। तो स्थल भाग जो एक तरफ हो जाता है उसको क्या कहते हैं? पेंजिया कहते हैं। और जलीय भाग जो दूसरी तरफ हो जाता है उसको कहते हैं पेंथालसा। तो यही चीजें लिखी गई हैं। इसके बाद क्या होता है कि पेंजिया का फिर दो भाग में विभाजन होता है। इसी पेंजिया का एक लारेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो लारेशिया में देखिए, ये पेंजिया का उत्तरी भाग है, लारेशिया वाला। इसमें उत्तरी अमेरिका आता है, यूरोप आता है, एशिया आता है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। उसके बाद जो है गोंडवाना लैंड में क्या क्या आता है? देखिए, ये दक्षिणी भाग है, ये दक्षिण अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है,
मेडागास्कर आता है और भारतीय प्रायद्वीप ये आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये इतने पोर्शन आते हैं गोंडवाना लैंड में। तो एक बार कहिए, मैं फिर से रिपीट कर दूं, लारेशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आते हैं। गोंडवाना लैंड में ज़्यादा भाग आते हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ये आते हैं किसमें, गोंडवाना लैंड में आते हैं। अब आते हैं हम लोग पर्मियन कल्प के विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है खूब। पर्मियन कल्प में क्या होता है, यूरोप, एशिया, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। कहाँ पे, यूरोप में, एशिया में और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद दूसरा क्या, स्थलीय जीवों की संख्या तथा प्रजातियों में तीव्र वृद्धि होती है। मतलब ये इसकी विशेषताएं हैं, ये ना सोचिएगा इस दो भाग में विभाजित है। ये क्या है, पर्मियल कल्प की विशेषताएं हैं। नंबर 1 विशेषताएं, नंबर 2 विशेषताएं। तो पहली विशेषताएं ये मैंने आपको बताया, दूसरी विशेषताएं ये थे, ये भी विशेषताएं हैं। ट्रियासिक कल्प विशेषताएं हैं, इसमें क्या होता है, पहला तो यह था, स्थल पर रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी जीवों का जन्म प्रारंभ हो गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, स्थल पर रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी जीवों का जन्म प्रारंभ हो गया था। दूसरा क्या था, सागरों में रेप्टाइल जीवों का विकास प्रारंभ हो गया था। इसके बाद हम लोग जुरेसिक कल्प के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, जुरेसिक कल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्प है, क्वेश्चन यहां से खूब पूछा गया। स्थलीय भाग पर रेप्टाइल के आकार तथा प्रकार में पर्याप्त विस्तार हुआ है। अब जो है रेप्टाइल के आकार और प्रकार में पर्याप्त विस्तार होता है, किस कल्प में, जुरेसिक कल्प में, रेप्टाइल जीवों का। फिर क्या होता है, यही काल जो है डायनासोर के वर्चस्व का काल था। डायनासोर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद क्या होता है, कुछ उड़ने वाले पक्षियों का उद्भव भी इसी काल में स्टार्ट हो गया था। किसमें, जुरेसिक काल में कुछ उड़ने वाले पक्षियों का उद्भव मतलब प्रारंभ हो गया था। भारत में इसके कहाँ कहाँ अवशेष हैं जो डायनासोर के हैं, एक तो गुजरात में देखने में मिलते हैं, दूसरा मध्य प्रदेश में है। गुजरात में राईओली, मध्य प्रदेश में बारा सिमला की पहाड़ी है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्रिटेशियस कल्प में। क्रिटेशियस कल्प की क्या विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता है क्रिटेशियस कल्प में खरिया मिट्टी का जमाव। खरिया मिट्टी का जमाव इस कल्प में स्टार्ट हो गया था। इसके बाद दो तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें इस कल्प में हुई थी। राकी पर्वत का निर्माण होता है जो उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज पर्वत का निर्माण होता है जो दक्षिणी अमेरिका में है, और पनामा कटक की उत्पत्ति भी प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से भौगोलिक इतिहास के विषय में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इनके विषय में आज आपको बता दिया गया है। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, और अगर पसंद आए तो आप लोग जो है लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए इसको। और बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें दिया गया, अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, तो एग्जाम में आप लोग को फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। थैंक यू।